सो वेलकम टू एवरीवन। आज इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के बारे में कंप्लीट नॉलेज करने वाले हैं। मैं मानता हूं आपको स्टॉक मार्केट का एस भी पता नहीं है। आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ना आपको ट्रेडिंग पता है, ना आपको इन्वेस्टमेंट पता है, आप कुछ भी फाइनेंशियल एजुकेशन में कुछ भी आपको पता नहीं है। हम आज एक वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, हमें कितना प्रॉफिट होता है, और यदि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, और करते हैं तो उससे हमें क्या प्रॉफिट मिलता है, और बहुत सी चीजें इस वीडियो में हम कंप्लीटली वॉच करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेते हैं तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में हर चीज समझ जाएंगे, कंपनी क्या होती है, और कंपनी स्टॉक मार्केट में एंट्री क्यों लेती है। वह मार्केट मतलब जो ऑफलाइन सेलिंग होती है वो भी तो कर सकती है, बट वो स्टॉक मार्केट में क्यों आती है, उससे क्या प्रॉफिट होता है, क्या उसमें बिल बनवाने पड़ते हैं। बहुत सी चीजें आपके डाउट इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि हमें एक वीडियो नहीं मिल पाती है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, और कहाँ पे कैसे करते हैं। इसका जो कंप्लीट कोर्स है वो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो यदि आप स्टॉक मार्केट शुरुआत से सीखना चाहते हैं, बेसिक से सीखना चाहते हैं, और आप एक बिगिनर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये तो आपसे हर कोई कहता रहता, बट हम इस वीडियो में सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि यदि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा। यदि हम अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। तो देखिए, देखते हैं। मान लीजिए आपकी एज है, आपकी 18 एज है, और यदि आप 20,000 की सैलरी आपके पास आ रही है, और आपका जो खर्चा है वो आपका है 15,000। आपके पास जो 5,000 बचे हुए हैं, यदि आप इस पैसे को सही से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप सिर्फ एक छोटे से अमाउंट से बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसे कैसे क्रिएट करते हैं, इसी के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत होती है। मैं आपको मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ 20,000, क्योंकि मैंने आपको 18 एज बताई है। यदि मैं यहाँ पर एज बढ़ाता तो मैं आपको 40 से 50,000 आपको यहाँ पर बोल सकता था, बट मैंने अभी स्टार्टिंग से बताई है, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पस है वह जो जिनकी कम एज है वह यदि इस फाइनेंशियल एजुकेशन को पर कर लेते हैं तो उनका बहुत ही प्रॉफिट होगा, और वह कम से कम फाइनेंशियल एजुकेट तो हो जाएंगे, क्योंकि यही एक एजुकेशन है जो आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में आप कोई भी स्कूल नहीं सिखाएगा, ये आपको ऑनलाइन या खुद ही क्रिएट करनी होती है। तो देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन में क्यों जरूरी होती है। आप एक छोटे से अमाउंट को लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आप उसी छोटे से अमाउंट से बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी होती है कि बाद में जब हम रिटायर हों तो हमें उससे लॉस ना हो। तो देखिए, इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पहले पार्ट्स में हम सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी चाहिए, दूसरे में हम स्टॉक मार्केट के बारे में कंप्लीट नॉलेज बताएंगे आपको, और थर्ड पार्ट में जो कंपनी होती है वह स्टॉक मार्केट में एंट्री क्यों लेती है। वह बिना एंट्री के भी तो अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है ऑफलाइन, यानी जो उसकी बाई एंड सेलिंग होती है, बट वो स्टॉक मार्केट में ही क्यों आती है, इसे भी हम समझने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा कि इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी चाहिए। तो देखते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि तुम भी अपना पैसा इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करो, LIC में अपना पैसा इन्वेस्ट करो, बट इन्वेस्टमेंट का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट कहते किसे हैं। इन्वेस्टमेंट ये
क्या होती है। इन्वेस्टमेंट आपको सब लोग कहते हैं कि अपना पैसा इन्वेस्ट करो, अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करो। आखिर इन्वेस्टमेंट होती क्या है? तो देखिए, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमें इसलिए सिखाई जाती है कि बाद में जब हम रिटायर हों, यानी अभी तो आप मान लीजिए आप सैलरी यानी जॉब कर रहे हैं, बट इसी इन्वेस्टमेंट से जब आपकी कंपनी आपको निकाल देगी, यानी जहां पर आप काम कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके पास जो अमाउंट आएगा वो कहां से आएगा? वो आता है आपकी की हुई सेविंग से। यानी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो भी आपने पास्ट में इन्वेस्टमेंट की थी, उसी के जो रिटर्न निकलते हैं, उसी के इन्वेस्टमेंट से हम अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। यानी जो भी अमाउंट है, अब इसमें कई ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें आप एफडी में आ सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, एलआईसी में आ सकते हैं, और बहुत से स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, इनसे मान लीजिए आपका कुछ अमाउंट है, वो लॉन्ग टर्म में जो आपको रिटर्न निकाल के देगा, उसी इन्वेस्टमेंट से हम अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। आपको समझ में आया इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अपने पैसे को बचाने का एक तरीका होता है कि हम एक छोटे से अमाउंट को लगातार जमा करते करते फ्यूचर में एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर पाए। यदि आप फ्यूचर में एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर पाएंगे तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन है। बट बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्हें क्या लगेगा, हम एफडी करवाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एफडी और एलआईसी के बारे में मैंने आपको कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर रखी है अपने चैनल पर। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा, आई बटन पर लिंक है, वीडियो जाकर आप देख लें। इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि एफडी, म्यूचुअल फंड और एलआईसी में से हमें क्या करना चाहिए, कौन हमारे लिए बेस्ट है, और एलआईसी खराब क्यों होती है म्यूचुअल फंड से। इस वीडियो से आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी, इसलिए आप वो वाली मेरी वीडियो देख लें। तो इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आई। इन्वेस्टमेंट का वह तरीका होता है जहां पर हम अपना पैसा धीरे धीरे इन्वेस्ट करके फ्यूचर में एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर पाते हैं। क्योंकि बाद में तो हमारे पास पैसा आएगा नहीं, तो जो हमने पास्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, उसी पैसे से हम जब मेरे हाईएस्ट रिटर्न निकल आएंगे तो उसी अमाउंट को हम अपने बैंक में डालकर और उससे अपना खर्च चलाएंगे। बहुत से लोग इसे छोटा अमाउंट भी बोलेंगे, बड़ा अमाउंट भी हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, किसी लिए 1 CR, 2 CR, मिलियन, 1 मिलियन भी हो सकता है। आपको समझ में आया इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी चाहिए? और यदि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको समझ में आ ही रहा है, आप जॉब करते रहिए। जब तक आप अपनी जॉब करेंगे तब तक ही आप अपना काम कर सकते हैं। जहां आपकी जॉब बंद, वहां से आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आप कम कर देंगे। क्योंकि यदि आप अपने एक्सपेंसेस कम नहीं करेंगे तो आपके पास जो भी सेविंग है वह जीरो हो जाएंगी और आप कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि लोग एक्सपेंसेस से ज्यादा अपने एसेट बनाने पर ध्यान दो। एसेट और एक्सपेंसेस के बारे में क्या होता है ये भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है। आप मेरे चैनल पर जब जाकर मेरी वीडियो यानी जो कोर्स है उन्हें आप जब वॉच करेंगे तब आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो का मेन पर्पस है कि सिर्फ एक वीडियो में हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें, ओनली एक वीडियो में। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं 15-20 और बहुत सी वीडियो बना देते हैं जिससे हमें पता नहीं चलता कि हम क्या करें। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आपको समझ में आया इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और इन्वेस्टमेंट यदि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको ये भी समझ में आ गया। अब हम सीखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और शेयर्स क्या होते हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट को मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा बताता हूं। मान लीजिए आपके पास एक चॉकलेट है, इस चॉकलेट की 10 पीस हैं। एक, दो, तीन, चार, 5 और 10, और इस चॉकलेट को आपने 10 रुपए पर बाय किया। ध्यान से समझिएगा, इस एग्जाम्पल को आप अगर समझ जाते हैं,
आप स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है। आपके पास एक चॉकलेट है, वो आपने 10 रुपए की ली, उसके बाद 10 पीस है। यदि आप इसी चॉकलेट को यदि आप पूरा सेल करना चाहेंगे 10 रुपए 15 रुपए, तो कोई नहीं लेगा, एब्सोल्युटली कोई नहीं लेगा, सब मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनका मन नहीं है और वह कहेंगे कि आपने इसमें कुछ फ्रॉड किया है और मैं ऐसे शॉप से लूंगा, बट आपसे नहीं लूंगा। अब आपने क्या किया, इन्हीं के पीस को आपने अलग अलग कर दिया। ये पीस है, प्लस के निशान में ये पीस है। आपने क्या किया, एक पीस 2 रुपए का सेल कर दिया। समझिए, आपने 10 रुपए की एक चॉकलेट ली, बट आप उसे सेल नहीं कर पाए क्योंकि कोई इकट्ठा बाई नहीं कर रहा था। उन्हें लोगों को चाहिए था एक पीस 2 पीस, बट आप क्या कर रहे थे, पूरी एक चॉकलेट सेल कर रहे थे। तो आपने क्या किया, उसी चॉकलेट के पीसेस को आपने हिस्सों में बांट दिया और उसके एक पीस की प्राइस आपने रखी 2 रुपए। तो आपने यदि पूरे जो पीस है यदि आप सेल कर देंगे तो आपके पास कितने रुपए आएंगे, टोटल 20 रुपए आपके पास आ जाएंगे। और यहां पर जो आपका प्रॉफिट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 10 रुपए। यस या नो? आप समझे, आपके पास एक चॉकलेट थी, आपने उसे 10 रुपए की बाई की। जब आप इसी चॉकलेट को पूरी चॉकलेट को सेल करने गए तो आपसे कोई भी पूरी चॉकलेट नहीं ले रहा था, वो कह रहे थे कि मुझे हाफ पीस में चाहिए। तो आपने क्या किया, उसी चॉकलेट के पीसेस को आपने एक प्राइस दे दिया और उसे बांट दिया। फिर लोगों ने क्या किया, उसके एक पीस 2 पीस को बाई किया। बहुत कुछ लोगों ने 1 पीस लिया, कुछ लोगों ने 5 पीस लिए। ऐसे ही आपकी चॉकलेट थी वो पूरी सेल हो गई। आपके पास प्रॉफिट जिनमें निकला 10 रुपए और आपके पास 20 रुपए आ गए। 10 रुपए जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी और 10 रुपए आपने उससे प्रॉफिट कर लिया। जो प्रोसेस इसमें हुई है एक्यूरेट स्टॉक मार्केट में होती है। यही चीज आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होता है। जो लोग आपसे कह रहे हैं स्टॉक मार्केट सट्टा है, स्टॉक मार्केट में ये होता है, करंट ट्रेडिंग होती है, कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ इतना यदि समझ गए हैं तो आप स्टॉक मार्केट को समझ गए हैं। स्टॉक मार्केट में और आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मैं बिल्कुल आपको जीरो से बता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आपको ट्रेडिंग का टीवी नहीं आता है, उस जगह से मैं आपको बता रहा हूँ। और इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है कि 99% लोगों को स्टॉक मार्केट समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम सिंपल तरीके से वेरीफाई करते हैं, यानी सिंपलीफाई करते हैं कि काम कैसे करता है और लोगों को जो स्टॉक मार्केट है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, जो हमारा स्टॉक मार्केट है इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अपना पैसा है उसे हम स्टॉक मार्केट में डंप करते हैं, यानी डालते हैं। उससे जो रिटर्न निकलते हैं उससे हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं। समझिए, हम अपना जो हमारे पास पैसा था वो हमने स्टॉक मार्केट में डाला, वहीं से हमें प्रॉफिट होगा और वहीं पे हमें लॉस होगा। दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, या तो आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी या फिर आप प्रॉफिट में जाएंगे। प्रॉफिट में कैसे जाएंगे, इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट को सीखना होगा, उसकी लैंग्वेज सीखनी होगी। स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये काम कैसे करता है, और बहुत सी चीजें आपको उसके बारे में समझनी होगी। ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे काम करती है। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको कुछ भी नहीं आता है और आप लालच की वजह से डायरेक्ट ट्रेडिंग में जा रहे हैं तो आप ये समझिए आप बर्बाद होने जा रहे हैं। क्योंकि ट्रेडिंग एक इतनी खतरनाक चीज है जिसमें आपका प्रॉफिट तो होता ही होता है, पर लॉस इतना होता है कि आपका घर तक बिक जाएगा, आपका जहां पर आप रहते हैं वो भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेडिंग से बहुत दूर रहिए। आप अभी इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म में जाइए, प्रॉफिट जनरेट करिए। जब आप ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से समझ जाइए तब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए। और यदि आपकी एज 18 से कम है तो आप पेपर ट्रेडिंग ही करिए। 18 के बाद आप जो आपका मनी है, रियल मनी है, उसे आप डंप करके प्रॉफिट करिए और लॉस करिए। पर 18 से पहले मेरी एडवाइस है, अपना पैसा इन्वेस्ट मत करिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी मम्मी या पापा में से किसी का डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं और
उससे अपना ट्रेडिंग अकाउंट चलाने लगते हैं और लॉस हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट इतना टैक्स लगा रही है कि आपको लॉस में भी टैक्स देना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, स्टॉक मार्केट से दूर, यानी स्टॉक मार्केट को समझिए, नॉलेज लीजिए, बट जब आपकी 18 उम्र हो जाए, यानी 18 उम्र हो जाए, तब आप इन पर अपनी इन्वेस्टमेंट करिए, तब आप ट्रेडिंग करिए, तब आप इस चीज में आ सकते हैं। यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप खुद जिम्मेदार होंगे यदि आपका लॉस होता है। तो आप समझे स्टॉक मार्केट क्या होता है और लोग इसमें क्यों आते हैं। इसीलिए लोग, जो कंपनी होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। कंपनी क्या करती है, अब मैं आपको, एक कंपनी है ABC। ABC एक कंपनी है। इस कंपनी का जो सेल है वो पिछले साल से बढ़ रही है। जो उसकी सेल है वह पिछले साल से बढ़ी, तो जो उसका फाउंडर है, यानी जिसने कंपनी बनाई है, उसने क्या किया, कुछ पैसा अपने दोस्तों से लिया और बोला कि आप मुझे पैसे दें और इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करें। तो उन लोगों ने कुछ अपना पैसा इस पर दे दिया, इस कंपनी पर। अगले साल इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने और भी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया। अब इसने, क्योंकि लोगों से लेने के लिए तो उसके पास है नहीं, उसने अपने दोस्तों से ऑलरेडी ले ली है और उस पर पैसा इन्वेस्ट है। अब इसने क्या किया, इसी को, अब जब ये दो चीजें कर सकता है पैसे के लिए, या तो ये अपने दोस्तों से ले या तो फिर उधार ले, यानी डेब्ट। अब दोस्तों से तो ये ले चुका है, यानी इसके पास दो ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन इसके पास नहीं रहा, बचा दूसरा ऑप्शन, कौन सा, डेब्ट का। अब डेब्ट भी ये दो तरीके से ले सकता है, या तो ये बैंक से लोन ले ले फर्स्ट, या तो ये बैंक से लोन ले, या फिर जो अपनी कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में एंट्री ले। समझिएगा, कंपनी थी, उसकी सेल बढ़ रही थी, पहली बार तो उसने क्या किया, अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से उसने पैसा लिया और अपनी और जो उसकी कंपनी थी ABC, उस कंपनी पर इन्वेस्ट करवा दिए। अब अगले साल उसकी जो सेल्स थी और बढ़ गई। अब वो चाहता है कि उसे और पैसा चाहिए। अब पैसे के लिए उसके पास दो रास्ते हैं, या तो दोस्तों से ले या उधार ले। दोस्तों के पास अब तो है नहीं और रिश्तेदारों ने देने से मना कर दिया कि अब मेरे पास पैसा इतना नहीं है, तो इसने दूसरा ऑप्शन चुना डेब्ट का, यानी उधार। अब उधार भी इसके पास दो तरीके से आएगा, या तो ये बैंक से लोन ले ले, या फिर जो अपनी कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में एंट्री करे। अब स्टॉक मार्केट में मैंने आपको बताया था तो चॉकलेट का ऑप्शन था। ये क्या था, आपने 10 रुपए का ली और आपने जो चॉकलेट थी वो 10 रुपए की बाय की थी, उसके कुछ हिस्सों को तोड़ के आपने क्या किया, उसे सेल कर दिया और आपका प्रॉफिट हुआ था। ऐसा ही कंपनी में होता है, जो काम, यदि वह बैंक से तो लोन लेगी नहीं, बैंक से क्यों नहीं लेगी, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में वीडियो बना रखी है, बट मैं आपको थोड़ी सी सिंपलीफाई कर देता हूँ। बैंक से यदि आप लोन लेंगे और यदि कंपनी की सेल किसी साल डाउन चली गई तो आपका लॉस होगा। दूसरी चीज, आपका बैंक का इंटरेस्ट भी लग रहा है, बैंक को आप इंटरेस्ट भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी कंपनी भी लॉस में चली गई, फिर तो आप दो तरीके से लॉस में आ जाएंगे। इसीलिए इस कारण से आपका माइंड सेट भी खराब हो जाएगा, यानी डिस्ट्रैक्ट होगा। इसीलिए आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपके पास जो शेयर है उन शेयरों को आप, यदि आप ये कहेंगे कि मुझे 500 करोड़ चाहिए, यानी 500 शेयर, तो आपको कोई देगा, कोई नहीं देगा। आपको 500 शेयर इकट्ठा कोई नहीं देगा, एक साथ नहीं देगा। बट आप क्या करेंगे, आपके पास जो कंपनी है उससे उन शेयरों को आप यदि 100 रुपए, 10 रुपए, 500 रुपए के हिस्सों में बांट देते हैं, तो मैं और आप जैसे लोग जो रिटेल है, जो इन्वेस्टर है, हर कोई उस कंपनी पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि 500 रुपए का मान लीजिए उसका एक शेयर है, 500 का एक शेयर, तो आप लेंगे, बिल्कुल लेंगे। आपने एक शेयर लिया, आपने कंपनी पर इन्वेस्टमेंट कर दी, और बहुत से लोग क्या होंगे, उसके 10 शेयर लेंगे, 50 शेयर लेंगे, तो ऐसा ही होता है। तो
आप क्या करते हैं, जो आपकी इक्विटी है, जो यानी जो आपके शेयर हैं, उन्हें सेल करके आप उससे पैसा उठाएंगे। जो आपके पास शेयर हैं उन्हें सेल करके आप उससे पैसा लेंगे और जो पैसा आपको मिलेगा वही पैसा आप अपनी कंपनी पर इन्वेस्ट करेंगे और आपकी कंपनी और ऊपर जाएगी। समझे क्या होगा? आपको समझ में आया? हो सकता है मैं कुछ फास्ट चल रहा हूं, बट यदि आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप स्टॉक मार्केट सच में सीखना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरी वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर रहे हैं, मेरी हर वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप स्टॉक मार्केट बहुत जल्द सीख जाएंगे। ट्रेडिंग तो मैं बता नहीं सकता, बट आप इन्वेस्टमेंट सीख जाएंगे, स्टॉक मार्केट को समझ जाएंगे, इसकी लैंग्वेज क्या होती है उसे समझ जाएंगे। ट्रेडिंग के लिए आप, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए अभी तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, पर जब मैं फ्यूचर में आपके लिए ट्रेडिंग का कोर्स लाऊंगा तब आप ट्रेडिंग करना भी सीख जाएंगे। अभी मैं ट्रेडिंग के लिए इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि जब आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी तो आप ट्रेडिंग में क्या करेंगे। तो देखिए, आपने क्या किया, स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी लिस्ट की और उससे अपना पैसा उठाया। उसी पैसे से आपने क्या किया, अपनी कंपनी और ग्रो की। इसीलिए लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसकी एक लंबी प्रोसेस होती है। कैसे आती है? आपको आईपीओ लाना होता है। आईपीओ क्या होता है? जब आप अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने जाते हैं, तो जब आप पहली बार शेयर देकर पैसा उठाते हैं तो उसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ ये होता है जब आप, मान लीजिए पहली बार आप स्टॉक मार्केट में एंट्री हो रहे हैं, यानी आप पहली बार एंट्री ले रहे हो, तो क्या होगा, आपको उस कंपनी का आईपीओ लाना होगा। जब कोई नई कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में तो वह जाती है एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज को देखते हैं कि एक्सचेंज क्या होता है। जब कंपनी स्टॉक मार्केट में पहली बार आती है तो वह अपना आईपीओ लाती है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब आप पहली बार शेयर देकर पैसा लेंगे। आपने जो शेयर थे वो आपने सेल कर दिए और उससे आपने पैसा उठा लिया। आपके पास जो शेयर थे उन्हें आपने सेल कर दिया और उन्हीं सेल किए हुए शेयर से आपको पैसा मिला। जैसे आपने चॉकलेट में किया था, जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, आपने शेयर यानी चॉकलेट के जो छोटे छोटे पीस थे उन्हें आप शेयर समझिए, आपने उन पीसों को सेल कर दिया और लोगों ने उस एक पीस का आपको प्राइस दिया, तो उसी को हम बोलते हैं शेयर। तो शेयर आप समझ गए शेयर क्या होता है। तो देखिए, जब आप पहली बार कंपनी पर पैसा देंगे, यानी जो लोग होंगे आईपीओ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उससे आपको पैसा आएगा, तो आपकी कंपनी जाती है एक्सचेंज पर। एक्सचेंज होता है जहां से आपको लोग जानते हैं। अब आप मुझे बताइए, जैसे आपको एक कार बेचनी है तो आप जो उस पर बायर एंड सेलर लगाएंगे वो कहां तक लगाएंगे, क्योंकि आपको बाइक बेचनी है तो आप जो सेलर लगाएंगे वो कहां तक लगाएंगे, आप मुझे बताइए। जो आपके लोग जानते होंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप डाल देंगे, इतना ही तो होगा। इंडिया के बाहर जहां पर आप रहते हैं तो उससे कुछ एरिया तक आपको वह सेल यानी जो बाइक होगी सेल होगी। बट यदि आपको इंटरनेशनल पर जाना है यानी पूरे इंडिया में सेल करनी है तो वो कंपनी आती है एक्सचेंज पर। यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज जो अपने इंडिया में है, अभी आप समझिएगा, जब आप कुछ टाइम अभी हो जाएगा, वीडियो के एंड तक आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। हाँ, आप इन चीजों को एक नोटबुक पर अभी लिखिए। एक्सचेंज जो अपनी इंडिया में वो दो हैं, एनएससी और बीएससी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनका काम क्या होता है, सेलर एंड बायर को मिलाना। इनका जो मेन वर्क होता है वह होता है बायर एंड सेलर को मिलाना। जैसे आप जो कार है वो 10,000 पर बेचना चाहते हैं, बट जो सेलर है यानी जो आप तो सेलर हो गए क्योंकि आप अपनी बाइक बेच रही है 10,000 की, बट जो बायर है वह 10,000 की नहीं बल्कि 9,000 की खरीद रहा है।
समझिएगा ध्यान से। आप 10,000 की बाइक बेचना चाहते हैं, बट जो अगला बंदा है वो 9,000 की खरीदना चाहता है, तो आपको तो सिर्फ अभी 1% मिला। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको 10,000, 11,000 और 10,000 तक, यानी 10,000 के ऊपर भी देंगे। तो उन्हें आप तक का जो एड्रेस है वो कैसे मिलेगा? वो होता है एनएससी और बीएससी का काम होता है। इसे बोलते हैं जो बायर एंड सेलर, जो बायर है और सेलर है उसके बीच में जो गैप है, यानी जो भी गैप बन रहा है उसी को हम एनएससी और बीएससी द्वारा दूर करते हैं। इनका जो स्प्रेड होता है, इनके बीच के गैप को हम बोलते हैं स्प्रेड। स्प्रेड होता है इनके बीच के गैप को। स्प्रेड जितना छोटा होगा उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। क्यों? आप 10,000 की बाइक बेचना चाहते हैं, अगला बंदा 9,000 की खरीद रहा है, स्प्रेड कितना निकला? 1,000। बट यहीं पर यदि 10,000 की बंदा बेच रहा है और 10,000 की कोई खरीद रहा है, स्प्रेड कितना हुआ? 0। आपका प्रॉफिट हुआ। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, स्प्रेड जितना छोटा होगा उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। तो स्प्रेड आप देखिए, जितना छोटा उतना बेस्ट। तो आपने क्या क्या समझा? जब कंपनी स्टॉक मार्केट में आएगी तब वो अपना आईपीओ लाएगी। आईपीओ का काम होता है जब पहली बार शेयर देकर पैसा उठाया जाता है। फिर क्या होगा? वह कंपनी जाती है एक्सचेंज पर लिस्ट होने, एनएससी और बीएससी पर। एनएससी का काम और बीएससी का काम होता है कि जो आपकी कंपनी है वो ऑल ओवर इंडिया तक पहुंचे, यानी जो स्टॉक मार्केट उसमें लिस्ट होती है कि हर एक बंदा जो जिसके पास डीमैट अकाउंट है वह आपकी कंपनी के शेयर पर इन्वेस्ट कर सकता है और आपके जो शेयर उन्हें खरीद सकता है। और उनका स्प्रेड जितना छोटा होगा उतना ही उनके लिए बेस्ट होगा। इसीलिए एनएससी और बीएससी का वर्क होता है। आपको समझ में आया? और उनका स्प्रेड जितना छोटा होगा उतना ही इन दोनों के बीच में गैप कम होगा, क्योंकि जितना गैप कम होगा उतना ही प्रॉफिट होगा। क्योंकि यदि जब गैप बड़ा है, जैसे कि आप 10,000 की सेल करना चाहते हैं बट 9,000 की कोई बाई कर रहा है, तो स्प्रेड कितना हुआ? 1,000 का। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, स्प्रेड जितना छोटा होगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा और आपका जो प्रॉफिट है वो और भी ज्यादा रिटर्न आपका निकलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट जितना आप ज्यादा बड़ा निकाल सकते हैं वह आप सिर्फ राइट इन्वेस्टमेंट से निकाल सकते हैं। आपको इसके लिए एनालिसिस आनी चाहिए, फंडामेंटल, टेक्निकल और मार्केट की लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज तो आप अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इन सब चीजों को आप एक अच्छी सी कॉपी पर लिखते चलिएगा, क्योंकि बाद में आप इन सब चीजों को भूल जाएंगे। यही कॉपी आपको बाद में काम आएगी। तो देखिए, आप समझिए आईपीओ क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, कितने किसमें प्रॉफिट निकलते हैं, सेलर एंड बायर का काम क्या होता है। जो स्टॉक मार्केट है उसमें आपको ज्यादा कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप यदि अच्छे से धीरे धीरे आप यदि अपनी स्किल डेवलप कर रहे हैं, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहां पर प्रॉफिट और लॉस दोनों होते रहते हैं। यदि आप ये समझ रहे हैं कि मैं 15 साल मेहनत करूंगा, 10 साल मेहनत करूंगा और ट्रेडिंग अच्छे से सीख जाऊंगा और मुझे एक ट्रेड पर भी लॉस नहीं होगा, आप कभी नहीं कर पाएंगे। यदि आप सिर्फ 10 में से आप अगर 10 का रेशियो निकालेंगे तो आप 9 तक पहुंच पाएंगे। यानी यदि आप 10 ट्रेड लेंगे तो आपकी 9 सही होंगी, एक आपकी गलत तब भी होगी। अन्ना की मैं बता नहीं सकता हूँ कि हो सकता है 10 में 10 सही हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मार्केट इतनी फ्लक्चुएट होती रहती है, ना मार्केट को मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। हम सिर्फ एनालिसिस करके मार्केट का ट्रेंड पता करके अपना माइंडसेट का यूज करते हैं और उससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। यदि आप ये समझ रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट होगा और सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, आप बहुत बड़ा लॉस कर बैठेंगे, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, कोई कलर ट्रेडिंग नहीं है। कलर ट्रेडिंग के बारे में आपको पता होगा, अभी एक ट्रेंड चला था, तो अच्छे से आप इसे समझिए। अब देखिए, जब आप ये तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये तो हो गई कंपनी के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर क्या होते हैं। बट हमें प्रॉफिट कैसे होगा, इसके लिए हमें एनालिसिस आनी चाहिए। कौन कौन सी, मैं आपको बताता हूँ। जो एनालिसिस है वह आपको 2 टाइप्स की देखने को मिलती है।
पहली है फंडामेंटल। जो पहली आपको एनालिसिस होती है वह आपको फंडामेंटल होती है। इसमें जो डेटा आपको दिखाया जाता है वह डेटा रिटर्न डाटा का होता है, यानी जो भी आपको डेटा दिखेगा वह आपको लिखा हुआ दिखेगा। आईपीओ, अरे जो आपका आरओई है, आईटी, पीसी, बहुत से जो आपके जो भी डाटा होता है यानी जो रिटर्न होते हैं, मार्केट एमसी यानी मार्केट कैप जो उसने रिटर्न निकाला है, बहुत सी चीजें आपको रिटर्न में देखने को मिलती हैं। टेक्निकल एनालिसिस, जो टेक्निकल एनालिसिस होती है उसे आप चार्ट पर पता करते हैं, जो आपको ऐसी कैंडल देखने को मिलती हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में जो कैंडल आपको दिखेंगे, यानी मार्केट के बीच में जो आपको कैंडल देखने को मिलेगी, जो मैंने अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया, ये उन लोगों को समझ में आया होगा जो मेरी वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है। तो इन्हीं के बीच में जो कैंडल बनती है उन्हीं को ट्रेडिंग जो होती है वो इन्हीं पर होती है। जो आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग होती है आप बहुत ही कम टाइम में बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके मार्केट से बाहर हो जाते हैं, और फंडामेंटल आप लॉन्ग टर्म में लेकर जाते हैं। जब भी आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे, यानी जैसे टाटा का शेयर है, रिलायंस, जो रिलायंस कंपनी है, जब आप इन कंपनी के शेयर लॉन्ग टर्म में होल्ड करने जाएंगे तो वहां पर आपको आपको दोनों देखने होते हैं, बट जो फंडामेंटल यानी लॉन्ग टर्म में है वो आपको फंडामेंटली काम आएगा। जब आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे वहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत कम आएगा। वहां पर आपको डेटा दिखाया जाता है कि इस कंपनी ने इतना ग्रो किया, आपको चार्ट दिखाया जाता है, उसमें इतना बड़ा कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल, ऐसी आपको दिखेंगी। जो फंडामेंटल है वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेटर रिटर्न निकाल कर देंगे, क्योंकि ये रिटर्न डाटा होता है और आपको अच्छे से समझ में आएगा। इन्हीं को समझना फंडामेंटल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर मैंने आपको कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवा दी है, आई बटन पर लेंगे, वीडियो जाकर आप देख लें। दूसरी है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे जो कठिन है, इसे आप बहुत लंबे समय तक सीखते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं, आप समझ नहीं सकते ट्रेडिंग में क्या क्या होता है, तो आप जब धीरे धीरे समझेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो उन्हीं को हम टेक्निकल में लाते हैं। टेक्निकल समझ में आया, फंडामेंटल समझ में आया, इन्हीं दो टाइप्स के आप एनालिसिस करके स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करते हैं। स्टॉक मार्केट में यही सब होता है। अब मैं आपको बता दूं, जो फाइनेंशियल एजुकेशन होती है उसमें आपका म्यूचुअल फंड, आपको जो अपना पैसा है वो ग्रो करना आ जाता है फाइनेंशियल एजुकेशन में। आपने जो पैसा कमाया, बहुत से लोगों का माइंडसेट मैं आपको बताता हूँ, वो क्या करेंगे, दो टाइप्स के इंसान आपको देखने को मिलेंगे। पहले सैलरी आई, जब वो अपने पूरे खर्च पैसे कर लेंगे, थोड़े बचेंगे, तब वो सोचते हैं कि जो पैसा बचा उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करूं। बट जो बंदा फाइनेंशियल एजुकेट होगा वह क्या करेगा, सबसे पहले जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वह करेगा, जो पैसा बचेगा उससे अपने एक्सपेंसेस करेगा, क्योंकि उस बंदे को पता आज मेरे पास पैसा नहीं है बट कल होगा मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा, क्योंकि वह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है और फाइनेंशियल एजुकेशन को समझता है। तो समझ में आया आपको? आप पहले इन्वेस्टमेंट करें, बाद में आपको जो रिटर्न मिलेंगे वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप इन्वेस्ट तो इतना करेंगे पर रिटर्न आपको इतने मिलेंगे। तो आप समझिए, रिटर्न आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन्वेस्टमेंट चालू कर दें, LIC कर दें, SIP कर दें, FD कर दें, कुछ भी आप कर दें, आपको जितना ही बेटर हो। तो आप अच्छे से समझिए FD के बारे में, LIC के बारे में। जब आप इनमें गहराई में जाएंगे तब आपको ये भी समझ में आएगा कि FD करें, LIC करें या SIP करें, इन तीनों में भी गैप होता, बट जितना आप गहराई में जाएंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी और उतने ही आप ज्यादा रिटर्न निकाल पाएंगे। तो आपको समझ में आया स्टॉक मार्केट, जहां पर आप सिर्फ पैसा गंवाना जानते हैं। स्टॉक मार्केट पैसे का सही यूज करना आपको सिखाता है कि आप इस पैसे को
सही इन्वेस्ट करके फ्यूचर में अपना जो प्रॉफिट है, जो रिटर्न है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निकाले। इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट हर बंदा ट्रेडिंग करता है। आप इन्वेस्टमेंट करें, क्यों? क्योंकि आपने सही इन्वेस्टमेंट करी है, आपके फंडामेंटल सही है, टेक्निकल सही है, आपको प्रॉफिट तो होगा। आप अपना पैसा कहाँ लेकर जाएंगे? प्रॉफिट तो आपको होगा यदि आपने सही इन्वेस्टमेंट करी है। तो आपको समझ में आया? यही सब होता। अब हम देखते हैं कि कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे काम करती है। तो देखिए, कंपनी जो हमारी होती है, जो हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, यानी जो हमने अपना पैसा कंपनी से प्रॉफिट किया, वह स्टॉक मार्केट में ही आता है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो LIC करेंगे भैया, LIC में हमारा प्रॉफिट होगा। अब उन्हें कौन बताए, आप तो LIC कर रहे हैं, बट LIC का पैसा भी स्टॉक मार्केट में आता है। आप सिर्फ आपके सामने एक पर्दा होता, वहां पर आप समझते हैं कि LIC करें, इसमें मुझे 13% रिटर्न निकलेंगे, बट उस बंदे को नहीं पता स्टॉक मार्केट में उसका पैसा डाला गया, वहां से रिटर्न जो निकले थे 15% के ऊपर निकले थे। उसे कितने मिले? 13। क्यों? वह समझ रहा मेरा तो प्रॉफिट हो गया। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, अपनी एजुकेशन बढ़ाएं, फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान दें, अपनी स्किल डेवलप करें। यदि आप ये समझ रहे हैं कि मैं 12th में इतने मेरे परसेंटेज आ जाएंगे, आप लाइए, ऐसा नहीं है। पर फाइनेंशियल एजुकेशन भी आप रखिए, ये एजुकेशन आपको बहुत ही आगे लेकर जाएंगे। आप मान लीजिए अच्छी जॉब करने लगे, बट आप उस जॉब से पैसा निकाल रहे हैं, बट आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो उन्हीं को आप स्टॉक मार्केट से समझ सकते हैं अपना पैसा ग्रो कैसे करें। आपको समझ में आया? और जो चीजें हैं वो स्टॉक मार्केट में होती हैं। स्टॉक मार्केट में आप काम करिए, ऐसा नहीं है आप दिन भर ट्रेड करिए, ट्रेडिंग आप बाद में करिए, स्टॉक मार्केट पर ध्यान दीजिए, वहां पर आपको प्रॉफिट होगा। सही इन्वेस्टमेंट करिए, आपको प्रॉफिट एब्सोल्युटली होगा, वहां पर कोई चिंता वाली बात नहीं है। पिछली वीडियो में आप लोगों का एक क्वेश्चन और कमेंट आया था, उसमें पूछा गया था कि सर प्राइवेट लिमिटेड में क्या डिफरेंस होता है, और बहुत सी कंपनी में ओनली लिमिटेड लिखा रहता है। तो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में मैंने वीडियो में बता रखा है, बट आप सही से देखते ही नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होगी वह होती है प्राइवेट लिमिटेड, और जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी उसे लिमिटेड कहते हैं। इतना आसान है, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। जो कंपनी स्टॉक मार्केट में नहीं है, यानी वह कंपनी अभी तक उसकी सेल्स ज़्यादा नहीं बढ़ी है और वह नॉर्मली प्रॉफिट कर रही है, यानी उसकी सेल्स तो ज़्यादा बढ़ नहीं रही। यदि सेल्स बढ़ेगी तो उसके पास पैसा भी आएगा। पैसा कैसे आएगा वो आपको पता है, तो वो अभी लोन नहीं लेगी, तो प्राइवेट लिमिटेड है। बट यदि लिमिटेड लिखा है, यानी उसका मतलब वह कंपनी बड़ी है। जैसे आप कहीं रास्ते पर जाते हैं तो आपको लिखा हुआ मिलता है, तो आप पता कर सकते हैं। ये चीजें बिगिनर के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, क्योंकि उसका जो माइंड होता है वह सीखने के लिए इधर उधर घूमता रहता है कि लिमिटेड क्या होता है, कंपनी कैसे पता करें, और जहाँ भी। इसीलिए स्टॉक मार्केट वाले बंदे का दिमाग बहुत ही फास्ट होता है। आप कोई भी देख लीजिएगा जो स्टॉक मार्केट करता है, ट्रेडिंग करता है, उसका माइंड आप कभी भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसका माइंड आपके माइंड से बहुत ऊपर होता है। वह बंदा बहुत ही अलग लेवल का सोचता है। आप स्टॉक मार्केट वाले बंदे से कभी भी कंपेयर ना करें, क्योंकि जो उसका माइंड है उसने बहुत अपने आप को टाइम दिया है, बहुत मेहनत की है, क्योंकि ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है। यदि ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो लोग फालतू में 5-5 10-10 साल तैयारी ना कर रहे होते, ट्रेडिंग ही हर कोई कर रहा होता। तो देखिए, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में आपको डिफरेंस पता चल गया कि लिमिटेड क्या होता है और प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है। तो वीडियो में इतना ही था। यदि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को उस अपने फ्रेंड के पास शेयर कर देना जो स्टॉक मार्केट सीखना तो चाहता है, बट उसके पास सही वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पाती है। तो शेयर दिस वीडियो।